देश के कई ऐसे राज्य जिसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, खासतौर पर अगर बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर पिछले कुछ समय के दौरान में देखा गया है कि काफ़ी जो बॉर्डर इलाके में चल और अचल संपत्ति वहां पर अर्जित किया गया। बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं, उससे जुड़ा हुआ जानकारी मिला, उसके बाद उसके खिलाफ तफ्तीश करने का आदेश दिया गया है। खासतौर पर बॉर्डर इलाके में कौन है वो शख्स जो वहां पर संपत्ति वहां पे बना रहा है और ज़मीनें खरीद रहा है, इस मामले की भी आगे जांच होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो खास तौर पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ अगर इलाका है या पंजाब की बात करें, उन इलाकों में अगर कोई संपत्ति खरीद रहा है तो उस मामले पर भी आगे तफ्तीश होगी, जाँच होगी। इस मामले पर विशेष तौर पर बात करते हैं, ईडी के पूर्व डायरेक्टर रहे कर्नल सिंह साहब, पूर्व IPS भी हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से बॉर्डर इलाकों से जुड़ा जो ये मामला है काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो किस तरह से आने वाले दिनों में इस पर और ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है? ये बॉर्डर एरिया में हमारे काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, यानी विदेशी लोग जो हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ पर आकर सेटल होने लगे हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं और वहाँ पर ही सेटल नहीं होते। वो वहाँ के किसी गांव में प्रधान से सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि वहीं का रहने वाला है और फिर वो किसी और जगह आके सेटल हो जाते हैं, वहाँ शादी कर लेते हैं, परिवार बसा लेते हैं, इंडियन आइडेंटिटी ले लेते हैं, बॉर्डर एरिया में भी इंडियन आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो इस तरह से वो जो सेटलमेंट है उसमें एक तो हमारी कंट्री के नहीं है, तो प्रेशर पड़ता है कंट्री पे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर पड़ता है, रिसोर्सेज का प्रेशर पड़ता है कि रिसोर्सेज जो है वो लोग ले रहे हैं जो जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि उनमें से कौन विदेशी एजेंट है, कौन टेररिस्ट है, किसी को नहीं मालूम, और उसको ढूंढने के लिए टाइम लगता है। अगर बेसिकली अगर हजारों लाखों लोग रह रहे हैं तो उसमें से एक आदमी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन आदमी टेररिस्ट है, कौन आदमी जो है स्पाई है विदेशी कंट्री का। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और सर्टेनली सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है। जैसे अभी एक कमेटी बनाई है एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में, इंडिया में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके ऊपर। और डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कई वजह से, एक तो शॉर्ट टर्म डेमोग्राफिक चेंज है और एक लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक चेंज है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल, शॉर्ट टर्म का मतलब मैं कह रहा हूँ कि 20-25 साल। तो हमारे बॉर्डर्स पे, पर्टिकुलरली बांग्लादेश बॉर्डर्स पे काफ़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, इन सब एरिया में अगर आप देखें काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। सर, अगर बात करें बॉर्डर इलाकों में बदलाव की बात करें, जो जनसंख्या के मुताबिक वहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, अभी देश हमारा भी SIR वाली प्रक्रिया से गुजर रहा है। अभी SIR से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए गए, हालांकि उस वक्त में भी काफ़ी चर्चा हुई, खासतौर पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी मूल के काफ़ी लोग आके रह रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बॉर्डर इलाके में पिछले कुछ समय के दौरान में ऐसे कई जानकारी निकल के सामने आई कि वहाँ पर एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। अब हालांकि इस मामले पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले उसको निर्देश भी दिया गया है, अगर गलत तरीके से कोई वहाँ पर ज़मीन खरीद रहा है तो उसको ढाने का भी निर्देश दिया गया है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इस मामले पर आगे एक्शन हो सकता है? एक्शन बेसिकली एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कि कौन आदमी है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके जो रिसोर्सेज क्या हैं, पैसे कहाँ से लाया वो खरीदने के लिए। तो इस एंगल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, डायरेक्शन भी इशू हुई है। दूसरा है लॉन्ग टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस पे भी जैसे मैं अभी बता रहा था कि कमेटी बनाई है, उससे उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सर, 90 के दशक में भी टेररिज्म का एक विशेष मॉड्यूल था और इस टाइप का ही मॉड्यूल था जो आकर के टेररिस्ट किस तरह से रहते थे, उस वक्त में भी काफ़ी आप लोगों ने काम किया। तो क्या मॉडल था, किस तरह से काम होता था और जिसको ध्यान में रखते हुए अभी भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है?
देखिए 90 के दशक की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी टेररिज्म था। जैसे दिल्ली और उसके आसपास 42 ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद भी एक्टिविटीज़ हुई थी टेररिस्ट की। जनरली वो पाकिस्तान से आते थे टेररिस्ट, और पाकिस्तान से आने के बाद बॉर्डर एरिया में किसी गांव में रुकते थे, वहाँ की मस्जिद में रुकते थे, और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लेते कि वो उस गांव का रेजिडेंट है। फिर वो सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते थे, जैसे आगरा में हो गया, एक उसमें से हैदराबाद शिफ्ट हुआ, एक दिल्ली में हुआ, एक इसमें बम्बई में हुआ, एक कलकत्ता में हुआ। इनको हम कहते हैं रेजिडेंट एजेंट। ना रेजिडेंट एजेंट का जो काम है, वहाँ पहले सेटल होना खुद को, इंडियन आइडेंटिटी लेना, इंडियन लड़की से शादी करना, और फिर उनके पास फंड्स पाकिस्तान से आते थे, उससे अपना बिजनेस सेटअप करना। बिजनेस सेटअप करने के बाद इनके पास आर्म्स, एम्युनिशन एंड लोग फिर पाकिस्तान से और आते थे। तो ये एक स्पेशल तरीका था जिसको हम रेजिडेंट एजेंट बोलते हैं, और उसका पता नहीं लगता था ये आदमी जो है टेररिस्ट है या यहीं का रहने वाला है या पाकिस्तानी है। तो बाद में ये लोग पकड़े गए जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, और ये लोग फिर नॉट ओनली पाकिस्तानी बट हमारी जो कम्युनिटी के, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उसको भी मोटिवेट करके टेररिज्म में लगाते थे। तो एक मॉड्यूल उस समय इस तरह का काम करता था। उसके बाद इन्होंने 2000 के बाद, पर्टिकुलरली 9/11 के बाद, इन्होंने इंडियन ओरिजिन के लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन बनी थी। तो इस तरह की इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ पाकिस्तान इंडिया में करने की कोशिश करता रहता है। और उस समय जब मैं, अगर हम इसकी बात करूं इंडियन मुजाहिदीन की, 2006 से पहले बांग्लादेश में जो हुजी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बड़ी सपोर्ट मिलती थी। जितने लोग ट्रेनिंग लेने जाते थे पहले यहाँ से बांग्लादेश जाते थे, ये मैं इंडियन मुजाहिदीन की बात कर रहा हूँ। और बांग्लादेश में उनका फिर एक और पासपोर्ट बनता था, जो हुजी बनवाती थी, वहाँ से वो पाकिस्तान जाते थे। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस बांग्लादेश आते थे, और बांग्लादेश से फिर वापस इंडिया में आते थे और यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते थे। तो दोनों कंट्रीज़ का हाल रहा है, ख़राब हाल रहा है कि हमारी कंट्री के अगेंस्ट वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हमारी कंट्री में एक्टिविटीज़ कराई हैं टेररिज्म की। तो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है, और इन तमाम मसलों को लेकर एक आंतरिक तौर पे इस जांच पड़ताल भी की जा रही है, इसकी कमेटी भी गठित की गई है, और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सटता है, उस इलाकों में इस तरह की जो तमाम गतिविधियों पर नज़र भी रखी जा रही है, और जरूरत पड़ने पर उचित एक्शन भी लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलदेव सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।